बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। रेक्टिलिनियर मोशन का आज हम लास्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। मैं पहले ये लिख लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल whose acceleration is directed towards the mean position, is directed towards the mean position, is called simple harmonic motion. Simple harmonic motion. अब ये मीन पोजीशन से क्या मुराद है, ये क्या चीज है। फर्ज किया कि ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके लॉन्ग पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है। फर्ज किया कि पार्टिकल जो है ये O से स्टार्ट करता है। जहां से ये मोशन स्टार्ट करता है उस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया O। तो O को जो है हम क्या कहेंगे कि ये मीन पोजीशन है। O क्या है? मीन पोजीशन। उसके बाद पार्टिकल जो है वो O से राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। फर्ज कर लिया कि किसी भी मुकाम के ऊपर इसका डिस्टेंस x है। अब पार्टिकल जैसे जैसे राइट साइड पे मूव करता जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है उसमें रेट ऑफ चेंज में डिक्रीज आती जाएगी और वेलोसिटी में कमी आती जाएगी और एक खास मुकाम पर पहुंचकर ये पार्टिकल एक लम्हे के लिए मोमेंटली एट रेस्ट आ जाएगा। और फर्ज कर लिया कि वो पॉइंट ए है। अब चूंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो इसलिए ये पार्टिकल यहां पे नहीं रुकेगा। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कि अब इसकी वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये ए से ओ की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे ये ए से ओ की तरफ आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस मुकाम पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये यहां पे नहीं रुकेगा बल्कि आगे निकल जाएगा। आगे निकल जाएगा और इसकी फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और एक खास पॉइंट के ऊपर पहुंचकर ये एक लम्हे के लिए फिर रेस्ट में आ जाएगा। और चूंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देयरफॉर ये जो है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ दोबारा O की तरफ आएगा। तो पार्टिकल जो है ये फिर इस तरह मूव करना शुरू कर देता है, इधर गया, ऐसे आया, इधर गया। तो इस तरह की जो मोशन है उस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट O is the position of the particle, position of the particle where it starts its motion. अब देखें जैसे जैसे हम O से A की तरफ जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन जो है v/dv/dx, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है तो इसकी वेलोसिटी जो है ये पार्टिकल की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। रेट ऑफ चेंज इसका कम होता जा रहा है। रेट ऑफ चेंज कम होता जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक्चुअली
नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव चीज जब जीरो की तरफ जाती है तो एक्चुअली वो बढ़ रही होती है। मसलन ये देखें, रियल लाइन के ऊपर ये -3 है, तो ये मैं -2 बड़ा नंबर आ गया, -1 बड़ा नंबर आ गया, और जीरो जो है ये -3 से क्या है, बड़ा है। तो अब जब आप इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव है, और पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आ रहा है। यानी रेस्ट में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि एक्चुअली उसकी जो है ना रिटार्डेशन की जो कीमत है, वो डिस्टेंस जो है वो हमारा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और हमारा रिटार्डेशन भी एक्चुअली जीरो की तरफ जाने का मतलब है कि हमारा रिटार्डेशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसलिए फिर हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एक्सेलरेशन is proportional to the distance therefore v dv over dx is proportional to x। अब जो है ये चूंकि रिटार्डेशन है तो इसलिए -vdv over dx आ जाएगा। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो vdv over dx किसके बराबर आ जाएगा, μx के बराबर, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो vdv over dx किसके बराबर आ गया, vdv over dx एक्सेलरेशन हमारा निकल आया -μx के इक्वल निकल आया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत आ गई है। अब हमने इसकी मोशन को डिस्कस करना है, और जाहिर है कि मोशन को डिस्कस करने का मतलब हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, इसके डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। तो ये चीजें जो है ये मोशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये vdv over dx इज इक्वल टू -μx, इसका आंसर ये भी है कि यहां पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखें एक्सेलरेशन इस साइड पे इंक्रीज करता है, ठीक है, और डिस्टेंस x इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमने इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, वेरिएबल्स को अलग-अलग कर देंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। तो vdv किसके बराबर आ गया, -μx dx। याद रखें कि म्यू यहां पे कांस्टेंट है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा vdv इज इक्वल टू -μ बाहर आ गया x इंटू dx। अब देखें v की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में एक ऐड कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 आ गया, इज इक्वल टू -μ, x के ऊपर भी पावर रूल लगा दिया मैंने, 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, एंड वेयर इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यह आ गया v² / 2 इज इक्वल टू -μx² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, a कैपिटल A is the constant
ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें, जब आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, यहां से खड़े होकर इसकी इनिशियल कंडीशन का जो है वो मुआयना करते हैं। जब आप ए के ऊपर खड़े हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, जब पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक ए फासला तय किया तो तब वेलोसिटी यहां पे आके क्या हो गई थी? जीरो। तो हम क्या करेंगे? v की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और a जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जीरो का स्क्वायर ये तो जीरो के बराबर आ गया, ये माइनस म्यू ए स्क्वायर है, इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू बराबर निकल आई म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको उठाकर आप कहां पे पुट करेंगे? 1 के अंदर। पुट इन 1, what you will get? v square divided by 2 is equal to minus mu x square divided by 2 प्लस a की जगह पे क्या आ गया? mu a square divided by 2। Have you any kind of problem up to here? No, never, not at all. आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको 2 नजर आ रहा है, तो लिहाजा फिर क्या करते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, what you will get? v square is equal to minus mu x square minus mu x square plus mu a square। तो v स्क्वायर को मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू इंटू, म्यू को बाहर निकाला, प्लस वाली रकम को पहले लिख दिया, माइनस वाली रकम को बाद में लिख दिया। ये वेलोसिटी का फार्मूला निकल आया है। इसका नाम रखते हैं आप नंबर 2। दिस इक्वेशन गिव्स अस वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x। x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाओ, x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाओ, मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी वेलोसिटी आती जाएगी। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मोशन डिस्कस करने का मतलब तो यही है ना कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसने कितना डिस्टेंस तय किया है। एक्सेलरेशन तो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है हमें रिटार्डेशन की शक्ल में। तो दिस इक्वेशन गिव्स अस, दिस इक्वेशन गिव्स अस वेलोसिटी at any distance x। ओके। अब v को जो है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 केसेस हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका प्लस वाला केस ले लेते हैं, दोनों केसेस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। केस 1, when v is equal to अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब v किसके बराबर होता है? v का फार्मूला तो dx ओवर dt है, तो dx ओवर dt जो है ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट म्यू को अलहदा ना कर दें, इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलहदा कर देते हैं। अब यहां से अगर मैं सेपरेट दी वेरिएबल करता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिलने वाला है, dx है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं? सेपरेट दी वेरिएबल्स।
सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें, एक्स वाली रकमें लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें, टी वाली रकमें राइट हैंड साइड पे कर दें. आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय डूइंग दैट. दैट इज अंडर रूट म्यू dt. इससे अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये आ गया dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dt चला जाएगा. आर्टिकल काफी लंबा है, तो अब मैं यहां से आपको x की वैल्यू निकाल के देता हूं. अब देखिए, जब मैं dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन तो आपको आती है, नहीं आती तो याद रखो कि ये साइन इनवर्स x ओवर a का फार्मूला है. 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर a का फार्मूला है, इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी. dt की इंटीग्रेशन t आ गई. अब हमें जाहिर है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, तो यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं कि b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मैंने सपोज कर लिया कि इसका नाम है नंबर 3 तो नहीं रखा, अभी 2 तक रखा था. अब इनिशियल कंडीशन पर से जाके b की कीमत निकालते हैं. हम मोशन को यहां से देख रहे हैं ना, तो एट x इज इक्वल टू a, यहां पे t किसके बराबर है, 0 के बराबर. क्योंकि जब आपने मोशन को यहां से बात करना शुरू किया, अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, तो t 0 है, लेकिन पार्टिकल डिस्टेंस x तय कर चुका हुआ था. तो इसलिए आगे चल के हम इसके ऊपर भी निकालेंगे वेलोसिटी की कीमत. फिलहाल हम पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं. साइन इनवर्स ये किसके बराबर आ गया, a ओवर a इज इक्वल टू t की जगह पे क्या आया, 0 प्लस b. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, b के इक्वल आ गया. बट साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल. तो पाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2. तो b जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी कीमत निकल आई पाई बाई 2. इसको उठाकर आप नंबर 3 के अंदर पुट कर दें. Therefore 3 becomes 3 क्या बनेगी, साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी. टी जो है अंडर रूट से बाहर है, प्लस b की जगह पे आ गया पाई बाई 2. अब ये साइन इनवर्स जब उधर लेके जाएंगे तो जाके बन जाएगा साइन. तो x ओवर a इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 को पहले ना लिख लो. हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, नो, नेवर, नॉट एट ऑल. अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, बट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है, शाबाश, वेरी गुड, कॉस थीटा के बराबर होता है. तो फिर x ओवर a ये किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी. a को चूक कर उधर ले जाएं तो ये देखिए जी, हम x निकालने में कामयाब हो चुके हैं.
x इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी। डब्बे में बंद कर दो, पैकिंग कर दो इसकी, ये पैकिंग कर दी मैंने। दिस इक्वेशन गिव्स अस डिस्टेंस एट एनी टाइम t। दिस इक्वेशन gives us distance at any time t, at any time t from जो पॉइंट आपने ए लिया हुआ है। ठीक है जी। अब हम इसका नेगेटिव केस लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अब मैं नेगेटिव केस को डिस्कस करने लगा हूं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस आई थी, प्लस वाला केस डिस्कस किया तो एक्स की वैल्यू a cos ऑफ अंडर रूट म्यू टी के बराबर आई। अब देखते हैं कि नेगेटिव में क्या आंसर आता है। यू विल सी दैट आंसर विल बी दी सेम। तो प्लस माइनस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मुझे v नेगेटिव की कीमत की जरूरत थी, वो मैंने लिख लिया, बाकी मैंने सारा रेस कर दिया है। अब वेलोसिटी जो है इसको आप लिख सकते हैं dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है ना है ना। वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें, सेपरेट द वेरिएबल्स, separate the variables। वेरिएबल्स को जब आप अलग अलग करेंगे तो माइनस को भी उठाकर इधर ले आए, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इधर क्या रह जाएगा, अंडर रूट म्यू, साथ आ जाएगा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यह आ जाएगा माइनस डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू डी टी। अब देखें ये माइनस आ गया है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला ये किसके बराबर होता है, अगर माइनस हो तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए के बराबर होता है। अगर आपको यह फार्मूला नहीं आता तो याद रखें कि इसका इंटीग्रल कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई टी, प्लस कांस्टेंट इस्तेमाल किया मैंने यहां पे सी, इसका नाम रखते हैं नंबर, इसका फर्ज कर लिया नंबर 4 है, ये नंबर 4, और इसको नंबर 5 रख लेते हैं, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम उसकी वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस हमारा a के इक्वल था, तो ये आ गया कॉस इनवर्स a ओवर a इज इक्वल टू t की जगह पे आ गया 0 प्लस c, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू c, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0, तो c किसके बराबर आ गया 0। देखे ना, कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो 0 किसके बराबर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे 0 लगा दिया। Therefore 5 becomes, put in 5, what you will get, you will get cos inverse x over a is equal to
अंडर रूट म्यू टी। ओके, अब कॉस को जब उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x ओवर a इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी। तो x की वैल्यू फिर आपने देखा कि सेम वही आ गई, a कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी। तो चाहे वेलोसिटी को प्लस लो चाहे माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम इक्वेशन आ गई, सेम, इसका नाम रखते नंबर 6। अब तक हम मोशन को डिस्कस कर रहे थे यहां पे खड़े होके। अगर हम यहां पे खड़े होकर मोशन को डिस्कस करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी? कंसिडर ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस बी। अब जब यहां पे खड़े होंगे आप, तो यहां से आप मेजरमेंट शुरू करेंगे तो एट टी इज इक्वल टू 0, यहां पे डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 0। तो डिस्टेंस भी 0, टाइम भी 0, तो ये आ गया साइन इनवर्स 0 ओवर ए अंडर रूट म्यू इंटू 0 प्लस बी। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू बी। तो साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है? 0। अब इसको चूक कर कहां पुट करेंगे हम? ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, पुट इन 3 इन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस सम कांस्टेंट, और वो क्या है? 0 हो चुका। अब इसको चूक कर उधर ले जाएं तो एक्स ओवर ए किसके बराबर निकल आया? साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? a कॉस ऑफ, ओहो कॉस नहीं, साइन की शक्ल में आएगी, साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी। दिस इक्वेशन गिव्स अस डिस्टेंस एट एनी टाइम t when we are standing at the point O. This equation gives us distance at any time t from O। तो ये था हमारा आर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी निकाली और हमने डिस्टेंस निकाला। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो आर्टिकल हमने किया है, मोशन तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन उससे रिलेटेड जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ फार्मूले हैं, उनको जो है वो जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। अब उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या होती है? ये देखें, पार्टिकल जो है ये ओ से अपना सफ़र शुरू करता है, ओ से मूव करता हुआ ये ए की तरफ जाता है। जब ए की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा और वापस आना शुरू कर देगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब यहाँ पे पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये आगे निकल जाएगा। आगे निकलने के बाद फिर यहाँ पे एक लम्हे के लिए ये 0 होगा, उसके बाद फिर ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, तो वापस चलता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली है। यानी देखें, एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम ओ टू ए, जैसे ही पार्टिकल ओ से ए तक जाता है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड बिकम 0 एट ए, और पॉइंट ए पर 0 हो जाती है। देन द पार्टिकल कम बैक टू ओ, फिर दोबारा ओ की तरफ आएगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ओ। Then it move towards A dash, then it come back to O, then we say that particle has completed
वन ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन की डेफिनेशन थी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब देखें, पार्टिकल जो है ये यहां से जब मूव करता है तो एक ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए जीरो हो जाती है। तो ओ से वो वाला जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो कि फिगर में ओ ए इज इक्वल टू ए नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड को हमने ए के साथ जाहिर किया है, इसको आपने एक्सेलरेशन के साथ मिक्स नहीं करना। ए इज एम्पलीट्यूड नॉट एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में ये पार्टिकल यहां पे गया, वापस आया, फिर आगे निकल गया, फिर वापस आया, इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं कि ये टाइम पीरियड है। इसको हम डिनोट करते हैं टी के साथ, डिनोटेड बाई टी, डिनोटेड बाई कैपिटल टी के साथ इसको डिनोट किया जाता है। अब इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब जब आप ओरिजिन के ऊपर खड़े होते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला इसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी। इसमें आप देखना चाहते हैं कि पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक, पहले हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। तो ये डिस्टेंस कितना बनता है? ए, तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दें, ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन अंडर रूट म्यू टी 1 के बराबर आ गया। अब साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और अंडर रूट म्यू टी ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो अंडर रूट म्यू टी पाई बाई 2 के बराबर आ गया। यहां से टी की कीमत निकल आई पाई ओवर 2 ओवर अंडर रूट म्यू। ये टाइम निकला है यहां से लेकर यहां तक का, लेकिन पार्टिकल इतना फासला 4 दफा तय करता है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। तो इसलिए टाइम पीरियड के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, n इज इक्वल टू 1 ओवर टी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पे कुछ रिजल्ट इस्तेमाल होंगे, जिसमें ये है वेलोसिटी का फार्मूला है, फिर एक्स के 2 फार्मूले हैं। ये जब आप ए पे खड़े होते हैं, मोशन डिस्कस करते हैं, तो ये वाला फार्मूला, ओ पे खड़े होते हैं तो ये वाला फार्मूला। अब वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। अब जब वेलोसिटी पॉइंट ओ पर पहुंचती है, ए से ओ, तो ओ के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो ओ के ऊपर एक्स की कीमत क्या होती है? 0। तो लिहाजा एक्स की जगह पे 0 यहां पे पुट कर दें तो जो वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की। और एक्सेलरेशन बराबर होता है म्यू इनटू डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। अब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या है? ए, तो लिहाजा एक्सेलरेशन बराबर होगा म्यू इनटू ए के बराबर। छठा और आखिरी पॉइंट, ए इज एम्पलीट्यूड नॉट एन एक्सेलरेशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।